नमस्कार, एमपी न्यूज संध्या बेला में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या पंचायत चुनाव से, हर खबर पर रहेगी हमारी तीखी नज़र। सभी खबर ताज़ा और काम की है, तो खबर के अंत तक बने रहें। साथ ही आप खबर को किस नगर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे और हर खबर का अपडेट पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज का प्रमुख समाचार। उच्च शिक्षा विभाग ने अधिकारी प्राचार्यों को दिए निर्देश, यूजी पीजी छात्रों को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश के शासकीय कॉलेजों को उच्च शिक्षा विभाग ने बड़े निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज उज्जैन मॉडल को फॉलो करेंगे। इसके साथ ही छात्रों को परफॉर्मेंस और ग्रेड रेटिंग पर जोर देने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसका फायदा यूजी और पीजी छात्रों को रहेगा। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्राइवेट कॉलेजों के टीचर्स को दे बड़ी राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से एमपी के अनुदान प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों के टीचर्स को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि ऐसे कॉलेजों के टीचर्स को 7वें वेतनमान का लाभ देने पर विचार किया जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश अशासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ की याचिका पर जल्द निर्णय लेने के निर्देश सरकार को दिए हैं। वास्तु शास्त्र की वैदिक पद्धति से बना इंदौर का सरस्वती मंदिर। शहर के पूर्वी क्षेत्र के तुलसी नगर में ज्ञान की देवी सरस्वती का मंदिर भक्तों के बीच आस्था का केंद्र है। वास्तु शास्त्र की वैदिक पद्धति से बने इंदौर के इस सरस्वती मंदिर में बसंत पंचमी पर भक्तों का मेला लगता है। यहाँ स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी आकर मां शारदे से उज्जवल करियर के लिए कुशाग्र बुद्धि की कामना करते हैं। इस अवसर पर मंदिर में विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन भी होता है। उमरिया में ट्रांसफार्मर बदलने के लिए जेई ने मांगे 40,000, लोकायुक्त ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। ग्रामीण क्षेत्र मुंगवानी के मदाइन टोला का ट्रांसफार्मर बदलने के लिए जूनियर इंजीनियर ने ग्रामीणों से 40,000 की मांग की। एक ग्रामीण ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से कर दी और 40,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने जूनियर इंजीनियर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई लोकायुक्त ने गुरुवार को उमरिया जिले के इंदवार में की है। DAVV इंदौर की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की सेमेस्टर परीक्षा फरवरी दूसरे सप्ताह से MA, MCOM और MSc का शेड्यूल जारी। कोरोना के चलते देर से शुरू हुए 2021-22 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया नवंबर तक चली। इसके चलते स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा पिछड़ गई। जनवरी में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय फरवरी में करवाने जा रहा है। महीना भर पिछड़ी परीक्षाएं फरवरी से दूसरे सप्ताह से शुरू हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधा दर्जन PG कोर्स का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश की डायरी में केंद्र की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा राज्य का बजट। केंद्र सरकार ने बजट के माध्यम से विकास की बुनियाद रख दी है। बजट में मध्यम वर्ग को भले ही कोई तोहफा नहीं मिला है, लेकिन इसमें उठाए गए कई कदम अर्थव्यवस्था की सुधार प्रक्रिया को मजबूती देंगे। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी केन बेतवा परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए की किस्त देकर बजट में बड़ी शुरुआत कर दी गई है। इसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। केंद्रीय बजट में खींची गई लकीर अगले माह तैयार होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बजट के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी। भोपाल में भेल थ्रिफ्ट सोसाइटी के चुनाव फरवरी के तीसरे सप्ताह में कराने की मांग, अब तक नहीं मिली अनुमति। शहर में कोरोना के कारण भेल कर्मचारियों की सहकारी संस्था थ्रिफ्ट सोसाइटी के 29 जनवरी को चुनाव नहीं हुए। चुनाव अधिकारी छविकांत बाघमरे ने पुलिस व जिला प्रशासन से चुनाव कराने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली। इससे अब फिर से चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो पा रही है। ऐसे में चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रहे अलग अलग पैनलों के पदाधिकारियों ने अब फरवरी के तीसरे सप्ताह में चुनाव कराने की मांग शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दोनों ओर होगी प्राकृतिक खेती। नर्मदा नदी के दोनों ओर 5 किलोमीटर की पट्टी में प्राकृतिक खेती को विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। फसल चक्र परिवर्तन खरीफ फसलों के साथ प्रारंभ होगा। नरवाई जलाने की प्रथा पर नियंत्रण के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बनाकर किसानों को मशीनें किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्णय बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि जिनके पास भी कृषि भूमि है, वे अपने खेत में प्राकृतिक खेती का मॉडल फार्म विकसित करें। इससे अन्य किसान प्रेरित होंगे।
सीएम शिवराज से विधायक बोले ग्रामीण क्षेत्रों में हो अधोसंरचना विकास के काम। मध्य प्रदेश के अधोसंरचना विकास के अधिकांश काम शहरी क्षेत्रों में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र इससे वंचित है। बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर अधोसंरचना के काम हो। गांव और शहर से लगे क्षेत्र में नई बसाहट हो गई है। यहाँ अटल ज्योति योजना के तहत 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाए। यह मांग विधायकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के आवास पर हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की। मध्य प्रदेश सरकार का किसानों को लेकर बड़ा ऐलान। गुना में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए 5 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 5 मार्च तक किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पिछले वर्षों से सबक लेते हुए इस बार किसानों के लिए नई सुविधाएं की गई है। किसान किस उपार्जन केंद्र पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं और किस तारीख को वह फसल लेकर जाएंगे, यह तय करने की सुविधा भी किसानों को दी गई है। किसान रजिस्ट्रेशन के समय इन दोनों विकल्पों के इस्तेमाल कर सकते हैं। कियोस्को लोक सेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी शासन ने तय कर दी है। 50 रुपये फीस इसके लिए तय कर दी गई है। जानिए किस केंद्र पर कराए पंजीयन। विकास खंड अरोन सेवा सहकारी समिति, कामखेड़ा, बरहेटा हाट, अरोना विपणन, भादौर, डगराई शांति स्व सहायता समूह सेमराचा, विकास खंड बमोरी सेवा सहकारी समिति पाडौन, हमीरपुर पाठी, कपासी, मगरोड़ा, बोरी, विशनवाड़ा, गड़ला उजारी, परभा कॉलोनी, झागर, लक्ष्मी सहायता समूह कोंतर, राधा स्वयं सहायता समूह धनोरिया।